जनाब, ये टोरंटो का नॉर्थ वेस्ट है और ये बिल्डिंग के ऊपर से जहाँ आपको धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है, ये इसके लेफ़्ट साइड पर जो है दो बिल्डिंग से ऊपर से धुआं निकल रहा है। जो लेफ़्ट वाली बिल्डिंग है उसके ऊपर से जो धुआं निकल रहा है, नॉर्थ स्टार इसके बिल्कुल ऊपर होता है। और नॉर्थ स्टार जो है वो मेरे बेडरूम से भी नज़र आता है, दोनों बेडरूम हमारे घर उनसे भी नज़र आता है और बालकनी से भी नज़र आता है डेफिनेटली। और अगर हम टीवी लाउंज में भी बैठे हों तो वहाँ से नज़र आता है शीशे के अंदर से। कमांडर इसराल्ला साहब प्रिंसिपल होते थे कैडेट कॉलेज पिटारो, तो शाम को रात को जो वॉक के लिए निकलते थे तो हमें बताते थे, कभी मुलाकात होती थी। तो ये देखें सामने जहाज़ जा रहा है, पता नहीं आपको नज़र आएगा या नहीं। बत्तियां जो है इसकी टिम कर रही हैं। अब इसने टेक ऑफ किया है टोरंटो एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। मुझे तो नज़र आ रहा है, आपको पता नहीं। इसमें बत्तियां जलती हैं, एक तरफ लेफ़्ट में राइट की बत्ती जलती है राइट साइड पे, और लेफ़्ट की तरफ जो है वो ग्रीन बत्ती जलती है। उससे क्या है, आप नीचे से जब देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जहाज़ ये जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है या आ रहा है। यहाँ से पीछे जो है वाइट है बिल्कुल, मुझे यहाँ से वाइट नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली वाइट होंगे नहीं। मुझे नहीं पता आपको नज़र आ रहा है जहाज़ या नहीं, मैं तो देख पा रहा हूँ। अभी बादलों के पीछे चला गया है। अब ये जो धुआं निकल रहा है ये एक्चुअली गर्म पानी के लिए जो बिल्डिंग्स के ऊपर जो है बड़े बड़े टैंक बने होते हैं स्टील के, मोटे मोटे स्टील के, उनमें उनको गर्म किया जाता है और पूरी बिल्डिंग में जो है वो 24 आवर्स गर्म पानी की और ठंडे पानी की सप्लाई होती है। ये दूसरे बड़े टैंक होते हैं जो ठंडे पानी के लिए होते हैं और 24 आवर्स होते हैं। उनकी रेगुलर सफाई होती है, 3 महीने के बाद इंस्पेक्शन होती है और उन टैंक्स को खाली करके बिल्कुल देखा जाता है कि। और ये होराइज़न जो है उसका कलर आप देखें, सूरज को गुरूब हुए काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक जो है उसका, क्योंकि सूरज, ये एक और जहाज़ जा रहा है, आप देखें, मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है आपको नज़र आ जाए, अगर आप बड़े टीवी पर देखेंगे या लैपटॉप पे तो नज़र आ जाएगा आपको। मैंने जूम नहीं किया है जानबूझ के, जूम करें तो फिर तो बिल्कुल ही पता ही नहीं चलता। वो बच्चे आजकल के एक्सपर्ट हो गए, हमें अभी लेमैन की तरह है, हमें समझ में नहीं आती बात। मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपने घर की बालकनी जो है उस पर, और बालकनी जो है वो ज़मीन से तकरीबन 80 फीट जो है, ज़मीन से 80 फीट ऊपर है। और ये बालकनी है। स्नो हुई थी कल, काफ़ी स्नो हुई थी कल, तो वो अभी तक पड़ी हुई है। 4-5 दिन पहले जो है वो टेम्परेचर 6 पे चला गया था, 6-7 दिन पहले, तो उससे स्नो जो है तकरीबन सारी मेल्ट हो गई थी। लेकिन फिर कल हुई है और उससे पहले भी 2-3 दिन पहले भी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा होती है, पता ही नहीं चलता। रात को सोते हैं तो वैसे भी कहते हैं कि डो नॉट नेवर ट्रस्ट 3 Ws। तो एक W वेदर का है, एक W जो है वो वर्क का है, आपके जॉब का है, जो उसका पता ही नहीं होता। यहाँ एक दिन कहते हैं कि ऑफिस जाए तो कहते हैं यू आर फायर्ड। तो एक तो मौसम का पता नहीं, वेदर का, दूसरा वर्क का कुछ भरोसा नहीं, और तीसरा जो है वाइफ के लिए कहते हैं कि वाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो वाइफ क्या, यहाँ बहुत ज़्यादा आज़ादी है, बहुत ज़्यादा राइट्स हैं ख़वातीन के, वुमेन के। तो वो ज़रा से फ़ोन अगर कर दें पुलिस को 911 कॉल करके, सच्चा या झूठा कोई भी इल्ज़ाम लगा दें अपने शोहर पे, तो एक बार तो पुलिस आएगी, शोहर को उठा कर ले जाएगी। फिर वो जब तक शोहर और जज और वकील प्रूव करें कि इल्ज़ाम सच्चा है या झूठा है, एक बार तो बंदा गया अंदर। तो इसलिए मोस्टली यहाँ पर मर्द जो है अपनी बेगम से या अपनी गर्लफ्रेंड से या सबसे डरे डरे रहते हैं। डरना भी चाहिए भाई, इज़्ज़त तो करनी चाहिए, रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए। बाकी अभी
डरने की बात अलग है, क्योंकि मोहब्बत में डर तो नहीं होता ना। मोहब्बत में तो सबमिट करने की बात होती है, गिव करने की बात होती है। टेक तो बाद में आता है, टेक तो खुद ही हो जाएगा। जब आप गिव करेंगे, जब आप देंगे, तो अगला बंदा जो है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसे भी एहसास होगा कि ये तो बंदा दिए ही जा रहा है हमें, तो वो भी फिर आपको देने लगेंगे। उसमें फिर मोहब्बत हो, चाहे टाइम हो, चाहे स्पेस हो, चाहे जो भी हो, प्राइवेसी हो। पॉजिटिव होना जो है वो मोहब्बत में किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन आदमी इतना भी ज़्यादा पॉजिटिव ना हो कि अगले आदमी का दम घुटने लगे, तो फिर वो कभी कभी स्पेस मांगते हैं। और समटाइम्स इतना स्पेस मांगते हैं कि वो स्पेस मांगते मांगते स्पेस देते देते पता चला बंदा ही चला गया। तो इसलिए वो, जैसे जगजीत सिंह की एक गज़ल है कि मनाने रूठने के में बात ही ख़त्म हो गई। मनाने रूठने में कभी वो नाराज़, कभी वो नाराज़, पता चला ऐसे करते करते रिश्ता ही ख़त्म हो गया, रिलेशनशिप ही धरे का धरा रह गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये व्लॉग, ये एक और जहाज़ आ गया है, देखें, हो सकता है ये नज़र आ जाए। काफ़ी इसकी बत्तियाँ तो चमक रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे। आपको नज़र आ जाएंगे, आप बड़े टीवी पे देखिएगा। मैं जाके देखता हूँ फिर इसको पोस्ट करने के बाद, अपलोड करने के बाद। यहाँ तो मैंने कैमरा गलत पकड़ा हुआ है, या मेरी आंखें जो है पता नहीं धुंध आ गई आंखों में। एज बड़ी हो गई है भाई, आंखों का भी पता नहीं, कानों का भी पता नहीं। सिंधी की एक पोइट्री है, वक्त चए आऊँ बादशाह। वक्त कहता है कि मैं बादशाह हूँ, और फिर कहता है कि खड़ी लठ दुबन पाणे पौंदा पेश में, कि इतने बूढ़े हो जाएंगे, आखिर में कमज़ोर हो जाएंगे, लाठी के सहारे चलेंगे और फिर मेरे सामने हाजिर होंगे। वक्त कहता है फिर वो मेरे सामने हाजिर होंगे। और फिर आगे कहते हैं कि एक वक्त आता है जब आदमी के हाथ और पाँव जो है, या उसके जिस्म के जो अज़ा हैं, वो उसका कहा मानना छोड़ देते हैं। अल्लाह माफ़ी दे। इसीलिए मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे कि मुझे इस तरह रवाना करना है, अपने पास बुलाना कि मैं अपने दोनों पाँव पर और हाथों पर इस तरह, और वही उनकी मानी गई। और वो अच्छे भले चंगे हमसे बातें करते हुए इस दुनिया से रवाना हो गए। उनकी एज 93 ईयर्स थी। तो मैं ऐसे ही मजाक में कहता हूँ अपनी बेगम को और बच्चों को कि मैं वालिद साहब का जो है रिकॉर्ड बराबर करूँगा, अगर तोड़ नहीं सका तो बराबर तो करूँगा। वैसे जीन्स का भी मामला होता है। उनके सारे भाई, जो 6 भाई थे, उनके 5 भाई और थे, सब जो है वो तकरीबन 90s में गए हैं। और उनके वालिद साहब जो है वो भी इसी तरह, सबकी हाइट माशाल्लाह 6 फुट के लगभग थी। मेरी भी 6 फुट से 2 इंच ही कम है, 5'10" मैं हूँ। और मेरा बेटा जो है छोटा, वो भी तकरीबन 5'10" है। तो ये है, जीन्स का होता है बड़ा। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रख के आप सबको सेहत कामयाब अता फरमाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।